आसनसोल लोकसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई है, पर चुनाव की तैयारियों तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने शुरू जरूर कर दी है। अपनी अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए दवालों पर कब्जा भी शुरू हो गया है। वह इसलिए जैसे कि उम्मीदवारों की घोषणा होगी, वह अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नाम दीवालों पर लिख मतदाताओं से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए अपील कर सके। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दल की पार्टियां अपने अपने स्तर से अपनी पार्टी के लिए वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य व जिलों के दौरे कर रहे हैं। साथ में अपने विरोधी दल के पार्टी नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाकर निशाना भी साध रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां तृणमूल आसनसोल लोकसभा सीट से बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी उम्मीदवार बनाई है, जिसकी घोषणा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद किया है। ममता ने अपने द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में घोषणा करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी आसनसोल पहुंच गई है और वह अपने पति की जीत के लिए आसनसोल के तमाम तृणमूल नेताओं से मिलकर उनके साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बना रही है। इसी बीच आसनसोल लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को शॉट गन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने की भाजपा ने तैयारी कर ली है, जिसकी घोषणा बहुत जल्द ही होने वाली है। पवन सिंह के अलावा भाजपा अपने कई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली है। सूत्रों की अगर माने तो पवन सिंह अपनी मां की ख्वाहिश पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस मामले में ना तो भाजपा ने अभी किसी तरह की कोई पुष्टि की है और ना ही पवन सिंह ने, पर भाजपा सूत्रों ने भाजपा द्वारा जारी होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पहली उम्मीदवारों की लिस्ट में भोजपुरिया जवान पवन सिंह का नाम आसनसोल लोकसभा सीट से होने की आशंका जताई है। सूत्रों की अगर माने तो पवन सिंह भी इस बार लोकसभा चुनाव में खड़े होने की पूरी तैयारी में थे, चाहे उनको भाजपा टिकट देती या फिर नहीं, वह बिहार से चुनावी मैदान में अपना किस्मत जरूर आजमाते। इसी बीच भाजपा द्वारा उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में शॉट गन का सामना करने के लिए उतार दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पवन सिंह ने अभी अपनी हामी भर दी है। ऐसे में अब इस बार लोकसभा 2024 का चुनाव का आसनसोल सीट काफी रोमांचक भरा होगा। साथ में दोनों अभिनेताओं के बीच कांटे का टक्कर भी। हम बताते चले कि आसनसोल लोकसभा सीट हिंदी भाषा क्षेत्र है और यहाँ भोजपुरी का भी खूब चलन है। यहाँ किसी भी अनुष्ठान में, चाहे वह हिंदू भाषी हो या फिर बांग्ला भाषी, सभी भोजपुरी गानों को खूब पसंद करते हैं और उन गानों पर थिरकते भी नजर आते हैं। पवन सिंह सिंगर से अभिनेता और अभिनेता से अब राजनेता बनकर पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। वह भी ऐसी उम्मीदवार के सामने जो रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ की दुनिया में अपना लोहा मनवाता है। साथ में अगर हम उनकी राजनीतिक अनुभव की बात करें तो वह 2 बार भाजपा की केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। साथ में 4 बार भाजपा सांसद, 5वीं बार वह तृणमूल के टिकट पर करीब 3 लाख वोट के मार्जिन से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल को हराकर आसनसोल लोकसभा सीट से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल किए थे। कुछ दिनों पहले इस सीट से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतारने की बात चल रही थी, तो बात काफी विराम हो गई और फिर बॉलीवुड के जाने माने युवा सिंगर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले अरिजीत सिंह का भी नाम सुर्खियों में आया, पर उस नाम के बीच ही अचानक से भोजपुरिया जवान पवन सिंह का नाम अब हर किसी के जुबान पर है। ऐसे में यह देखना जरूरी होगा कि इस बार चुनावी मैदान में शॉट गन का सामना मिथुन करेंगे या फिर अरिजीत या पवन सिंह।
या इनके अलावा भी कोई और नया चेहरा सामने आ सकता है, जिसका इंतजार बंगाल ही नहीं बल्कि देश की जनता कर रही है। रिपोर्टर रामबाबू शाहू, पश्चिमी बर्धमान।